इस समय हम लोग मयंग में हैं, ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मयंग को अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये देश में काले जादू की राजधानी है। हम जब आए तो हमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे एक म्यूजियम मिला, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स मिले और जैसे मिले कुछ तांत्रिक तो ये दावा करते हैं कि वो तंत्र विद्या जानते हैं, वो काला जादू जानते हैं। छिपकली का सिर है, टाइग्रेस का वेजाइना है, गाय का दिल रखा है, यहाँ पे बाघ का दांत है, उल्लू का दिल रखा हुआ है। काला जादू एक्चुअली में क्या है? हम लोग तो टीवी सिनेमा में सुनते रहते थे कि काला जादू है मतलब गुड़िया में सुई भोंक दो, नींबू है नींबू काट के सिंदूर छिड़क, जो होता है ना टीवी में दिखाई जाता है। 1992 में असम का गवर्नर था लोकनाथ मिश्र। वो तो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। असम में जैन किया गवर्नर ने, वो मयंक पहुंचा वो। तो मयंक में तो एक फेमस मैजिशियन था लक्ष्मी बेस, उनको मिला। सो गवर्नर के पास ही वो इनविजिबल हो गया। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और इस समय हम लोग मयंग में हैं। मयंग जो है एक गांव है, एक कस्बा कह लीजिए, जो मोरी गांव नाम के ज़िले में लगता है। मयंग को अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये देश में काले जादू की राजधानी है। ऐसा प्रचलित तरीके से इसके बारे में कहा जाता है, ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसा हम जब आए तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे एक म्यूजियम मिला, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स मिले और जैसे मिले कुछ तांत्रिक तो ये दावा करते हैं कि वो तंत्र विद्या जानते हैं, वो काला जादू जानते हैं। एक पूरा म्यूजियम और एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है मयंग में, जिसमें हम खड़े हैं। हमें कुछ जानकार लोग जो बताते हैं कि मयंग की हिस्ट्री है क्या एक्चुअली, और यहाँ पे तंत्र विद्या और काला जादू जो सिनेमा में दिखाई देता है वो क्या है और असल में क्या है। अभिलेख कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे लिखा मिलता है इसके बारे में, कहाँ पे इसके बारे में किन अभिलेखों में, किन वैदिक टेक्स्ट में इसके बारे में मेंशन मिलता है, इसके बारे में भी जानकारियाँ हमें बहुत सारी मिलती हैं। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, लल्लन टॉप किसी भी तरह के अंधविश्वास को और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहते हुए भी हम आप इस बात को बताना चाहेंगे कि ये हमारी सभ्यता का भी एक हिस्सा है, हमारे बीच का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उससे भरोसा करते हैं। मयंक के बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं यहाँ रहने वाले तांत्रिकों के पास, और बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी भरोसा इस पे है। फिर भी हम इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस पूरे एपिसोड को देखेंगे और आपके लिए क्यूरेट करने की कोशिश भी करेंगे। बातचीत शुरू करेंगे इस रिसर्च सेंटर से, जिसमें हमारी बातचीत में हमारा सहयोग देंगे प्रोफेसर उत्पल नाथ, जो यहाँ के स्थानीय कॉलेज में पढ़ाते हैं। इस पूरे रिसर्च सेंटर और म्यूजियम के फाउंडिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं, और उनका एक अध्ययन भी है यहाँ की तंत्र विद्या, यहाँ के वो कथित काले जादू और यहाँ के लोगों पर भी। प्रोफेसर नाथ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए सर कि काला जादू एक्चुअली में क्या है? हम लोग तो टीवी सिनेमा में सुनते रहते थे कि काला जादू है मतलब गुड़िया में सुई भोंक दो, नींबू है नींबू काट के सिंदूर छिड़क, जो होता है ना टीवी में दिखाई जाता है। काला जादू एक्चुअली क्या है सर? काला जादू तो इंग्लिश टर्म है ब्लैक मैजिक। मयंक इज एक्चुअली फेमस एज ए लैंड ऑफ मैजिक, but there are two parts of magic. One is black magic and one is white magic. And the magicians of early Mayang was very much adept both in practicing black magic and white magic. Black magic, yeah, दोनों में expert हैं। अच्छा, black magic और white magic. लेकिन the magicians of early Mayang, so black magic are used for harmful purposes, in order to do some impossible deeds also. And white magic are used for beneficial purposes to solve some day-to-day problems and needs of the people. But with the passage of time, the practices of black magic had already been disappeared from this locality. But we have found the mantras which are used to perform black magic in manuscript form. एक सर, मैं आपकी बात हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी हैं ना। आप भी कोशिश कीजिए अगर हिंदी में बता सके, थोड़ी सी कोशिश करें। जैसे बता रहे हैं कि मयंक के अर्ली मयंक के लोग व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक दोनों में एक्सपर्ट थे। ब्लैक मैजिक जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और व्हाइट मैजिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो व्हाइट मैजिक की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन ब्लैक मैजिक
के कुछ अभिलेख मिले, कुछ सारे टेक्स्ट मिले यहाँ पे जो म्यूजियम में सहेज के रखे भी गए हैं। और ये बताइए सर, जैसे हम मयंक के बारे में बात करें तो मैं कहीं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि मयंक का जिक्र महाभारत में भी शायद मिलता है, ये सही बात है? हाँ, ये तो एक लीजेंड है। और हमारा जो मायोंग का जो हिस्ट्री है इसमें लिखा हुआ है कि मायोंग का जो ट्रेडिशनल किंग ऑफ भी है वो डिसेंडेंट ऑफ वीर घटोत्कच। You know that Veer Ghatotkacha was the son of the second Pandav Bhima of the Mahabharata. And the traditional king of present Mayong is descendant of Veer Ghatotkacha. So Veer Ghatotkacha मायावी था वो, मायावी था। सो इससे थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन रिटन एविडेंस नहीं है, जस्ट लीजेंड चल रहा है लोगों के मुख में। अच्छा, रिटन एविडेंस अब तक नहीं मिला। लेकिन क्योंकि हर लोगों ने ये बोला है और लीजेंड जैसे चल रहा है, तो थोड़ा तो इसमें कुछ होना चाहिए। हम लोग म्यूजियम भी देखें, थोड़ा समझते बात करते हुए चलेंगे, है ना सर? म्यूजियम कब बना सर ये? म्यूजियम ये तो एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। 2002 जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा तब एस्टेब्लिश किया। मेरा एक सर है लोकेंद्र हजारिका के साथ, लोकेंद्र हजारिका के साथ। तो इसका मेन उद्देश्य है ये जो मैजिक प्रैक्टिसेस हैं और रिसोर्सेज रिलेटेड विथ मैजिक उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि डे बाय डे with the passage of time we have seen that the practices of magic had also going to be disappeared from this area. So we try to conserve, preserve all the related matters centering to magic practices. सर काला जादू जैसे या काला जादू की बात करें तो हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है? हम लोग काला जादू की बात करें तो काला जादू में इसे ये पालकियां तो यहाँ की ट्रेडिशनल होंगी, इसलिए ट्रेडिशनल ये 5 लोकल डेटी हैं। द पीपल ऑफ दिस मैजिकल लैंड बिलीव इन दिस 5 डेटीज। These are local deities. यहाँ के स्थानीय देवता हैं। अच्छा, जो इन पालकियों में ये जो सेंटरिंग टू दिस 5 deities, one local festival is being celebrated every year in the month जो 15, 16, 17, 18, 19 को बजेगा, आ रहा है ये फेस्टिवल। और मायोंग का जो लोग हैं उन्होंने इन देयर ऑल स्पीशियस आध्यात्मिक जो कर्म है, कांड है, मांगलिक कर्म है, कांड है, उसमें जय मायोंग और पंचदेवतार जय इसे जय ध्वनि देता है इस 5 डेटीज के नाम पर, इन 5 देव यस। अच्छा सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि मायंग में रीसेंट टाइम्स तक भी, मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन रीसेंट टाइम्स तक भी नर बलि दी जाती थी, मतलब सही बात? नहीं, नर बलि का स्थान तो है मायोंग में, लेकिन अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। सो ये इन सीक्रेटली ये हो सकता है ये, लेकिन हम लोग नहीं देखा नरबली। नरबली का स्थान है ये तो जो बुढ़ा मायोंग है, बुढ़ा मायोंग पे नीचे एक कैसाई खेती श्राइन है, वहाँ पर तो ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ था वंस अपॉन ए टाइम, बट एट प्रेजेंट वी हैव नॉट सीन, देखा नहीं है, लेकिन नकार भी नहीं सकते। ये तो करती, ये तो एक्ट से लॉ से ही माना है, आइन तो माना है, इसलिए। ये क्या हो रहा है सर? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये तो ये प्रैक्टिस अब भी चल रहा है। ये तो एक मैजिकल ट्रीटमेंट है इन ऑर्डर टू क्योरिंग जॉन्डिस। ये जॉन्डिस जो रोग हैं, जॉन्डिस रोग को ये जॉन्डिस ठीक करने की कोशिश करे, इसको पीलिया कहते हैं हिंदी में। हेल्प ऑफ मंत्र कैसा है, मंत्र से नहीं, ये प्रैक्टिस अब भी चल रहा है, अभी चलता है, अभी चल रहा है। मंत्रों का जो ये जो व्हाइट मैजिक का जो प्रैक्टिस है, व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमार जो इलाज करने के लिए, और तो ये मंत्र चल रहा है। एंड वी हैव फाउंडेड there are every type of mantras for every diseases. जैसे बुखार के लिए भी मंत्रा होगा, जॉन्डिस के लिए भी, पेट खराब के लिए, mental, physical, social problem, for in order to solve every type of problem, human problems, social problem, mental related etc. there are one mantra. ये क्या है सर? ये तो कैनन बॉल है ना? ये तो कैनन बॉल है ये। और सर ये बताइए, जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं ये इन्हीं 5 देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो तंत्र विद्या में? ये तो 5 लोकल डेटीज है। इसके बाद भी जो शिव, लॉर्ड शिव, गणेश, शिव, पार्वती को भी पूजा करते हैं। हाँ, अब हाँ बताइए। ये जो तांत्रिक है उनका तो मेन वर्शिपिंग डेटीज लॉर्ड गणेश एंड शिव, पार्वती ही है।
लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पार्वती, इन तीनों लोगों की पूजा ज्यादा करते हैं तांत्रिक। अच्छा अब भी अभी कितने तांत्रिक हैं मयांग में, कितने तांत्रिक हैं? हाँ इतना तो 20 से 25 अब भी हैं प्रैक्टिस कर रहा है। अभी 20 से 25 20 से हैं 25 अब भी हैं, और वो जानते हैं तंत्र विद्या। जानते हैं लेकिन ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करता है। सब White magic का practice नहीं करता है। व्हाइट मैजिक का प्रैक्टिस, ये जो दिक्कत है दूर करना है। हाँ दूर करने के लिए मोहिनी मंत्रों का प्रैक्टिस भी ऑल भी चल रहा है। मोहिनी मंत्र क्या होता है? वशीकरण मंत्र, जैसे हमको किसी को वश में लेना है। हाँ there are 4 types of Mohini mantra. One is Rajmohini. Rajmohini, in order to bewitch the officer of higher rank, Rajmohini is also used. अच्छा, And one mantra is Melmohini. Melmohini is used in order to win a trial in court, used in court. अदालत में use होता है। Yes. ठीक है। Or one is Purush Mohini and the other is Istri Mohini. Alternatively किसी पुरुष को वश में करना है, किसी महिला को वश में करना है। ये मंत्र अब भी प्रैक्टिस में है। और लोग आते हैं इस तरह की चीजें लेकर पूछने। तिलक हजारिका जो है और प्रवीण सैकिया है, वो दोनों एक्सपर्ट हैं ये वशीकरण मंत्र में अब भी। अच्छा, तिलक हजारिका और प्रवीण सैकिया और प्रवीण सैकिया। अच्छा, ये लोग जानते हैं ये सब करना। हाँ, और बेदसालान मंत्र, बातिसालान मंत्र, पखब वेदनार मंत्र, ऐसे जो कुछ मंत्र हैं which are used in the treatment of diseases, these practices are still continuing. But the practices of black magic, which are like Nidra Ban, Tekeli Ban, Thumuri mantra, Bewar mantra, Uran mantra, which are used to fly, Lukri mantra, which are used to become invisible, Atma Bandhani mantra, which are used for confining human soul, Bhag Bandha mantra, which are used for bewitching wild tiger, Malsram mantra, which are used to increase physical strength, Nidra Ban, which are used for casting power like a invisible knife in order to attack someone. Gohoniban mantra, which are used for causing dysentery to their enemies. Zorban mantra, which are used for causing favor to their enemies. अच्छा, यानी कि अपने दुश्मन का तबीयत खराब करने के लिए भी मंत्र हैं। मंत्र ये we have found these mantras in manuscript form but have not seen their practices at present. एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब इसकी संभावना है कि लोग जब बाहर से आते हैं, मैंने देखा अभी कुछ लोगों के घर पे कि बाहर से लोग आए हुए थे हेल्प मांगने, तो क्या वो लोग सच में ऐसे मांग करते ही होंगे कि हमारा दुश्मन है उसकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसी मांग करते ही होंगे? अरे ऐसा मांगने से ही जो हमारा जो अब मैजिशियन है इनकार कर देगा, ऐसा काम अब नहीं होगा बोले, वो इनकार कर देगा। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये तो हमारा जो ट्रेडिशनल किंग है उनके हाउस से ले रहे, ट्रेडिशनल किंग के हाउस चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे हमको ये समझना है कि हम लोगों तो बंगाल में काला जादू, बंगाल का काला जादू बहुत सुने ना हम लोग। बंगाल का काला जादू, अभी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ के जादू के बारे में बात हो रहा है। ये सब लोग वहाँ के यहीं के लोग हैं ना? ये जो मेडिसियन है अब भी ये प्रैक्टिस चल रहा है, ये जो प्रैक्टिसेस है अब भी चल रहा है। ये भी एक म्यूजिशियन था, ये रियल हीरो ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड विनिंग नोवेल मृत्युंजय 1972 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था नोवेल मृत्युंजय, उनका रियल हीरो है ये मयंक का ही है। अच्छा, और वो एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन था। ये मृत्युंजय जो उपन्यास है उसके वो हीरो हैं, रियल हीरो है। इसका जीवन के आधार पर ही मृत्युंजय हुआ था और ये एक फ्रीडम फाइटर था। अच्छा, यही तिलक हजारिका है ना? ये यहाँ मयंक के बैक एक ठीक कर रहे हैं विश्व जड़ मंत्र के जरिए। अच्छा, ये भी कुछ लोगों के नाम वाम है यहाँ पे। ये एक पर्सन है who had seen the practices of Bhag Bulua mantra, which mantra was used to confine wild tiger. अच्छा, he had seen वाइल्ड टाइगर को भी वश में करने के लिए मंत्र थे यहाँ पे, मंत्र यूज हुआ था। तो ये यूज करने का जो इंसिडेंट है वो देखने वाला बहुत आदमी है अब भी 1960 में लास्ट इंसिडेंट हुआ था ये वाइल्ड टाइगर को बॉक्स करने के लिए, बाघ वशीकरण मंत्र 1960 में लास्ट इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ मेरा सवाल अधूरा रह गया था, तो मैंने तस्वीरें देख ली थी। बंगाल का काला जादू यहीं से निकला है? जो बंगाल का काला जादू हम लोग बात करते हैं, ये तो कामाख्या, तो ये नॉर्थ ईस्ट में तो कामाख्या ही सेंटर प्लेस था तंत्र साधना के लिए, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक दोनों के लिए। तो मयंक के साथ साथ कामाख्या के साथ साथ कामाख्या का सब स्टडी सेंटर था मयंक,
through river way from Kamakya to Mayang only 30 kilometers. नहीं, शुरू कहाँ से हुआ? मयंग से? शुरू तो कामाख्या से ही शुरू हुआ। कामाख्या के साथ साथ मयंग में। कामाख्या के एक सब स्टडी सेंटर था मयंग। अच्छा, शुरू तो कामाख्या में ही हुआ था। 7th-8th सेंचुरी से तो एविडेंस है। ठीक है। तो कामाख्या से शुरू हुआ और मयंग तक भी आया। मयंग तक भी आया। और तो बंगाल के जादू में और मयंग के जादू में क्या अंतर है? अंतर तो अब भी मैंने स्टडी नहीं किया। हाँ। अब मैंने कोई बात नहीं, मैं तो मुझे लग रहा था, बस जानना चाहता था, मेरी क्यूरियोसिटी थी। ये क्या कर रहे हैं? ये तो कोकोलर विष जड़ मंत्र। हाँ, लंबेगो, you know how to cure lumbago. अच्छा, लंबेगो पेन को एक ककोलर विष जड़ मंत्र से ठीक कर रहे हैं। स्नेक बाइट के प्रोसेस को भी ठीक कर रहे हैं। उत्पल नाथ के प्ले का सीन भी है ये। ये में एक ये ड्रामा के एक सीन है। समझ गया, एक प्ले का सीन है वो। ये प्रैक्टिस चल रहा है। चल रहा है ना? चल रहा है। सांप आप काटता है तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे? स्नेक बाइट ट्रीटमेंट का बहुत प्रोसीडियर है। ये तिलक हजारिका ही एक्सपर्ट हैं। कोई सांप काटा तो उनके पास लेकर जाते हैं। यस, अब भी वो एक्सपर्ट हैं। तिलक ठीक कर देते हैं। ठीक कर देते हैं। यहाँ पे तंत्र विद्या जो है उसमें क्या ये लोग जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो पैसे भी लेते हैं या जिसकी जो श्रद्धा होती है उन्होंने दे दी? जो तो रियल मैजिशियन है तो रियल तांत्रिक है वो पैसे के लिए काम नहीं करता है। लेकिन अब एक बिजनेस माइंड लेकर 2-3 आदमी निकाला। मयंग से ही निकाला और मयंग के नाम पर गुवाहाटी और सराउंडिंग एरिया का आदमी भी मयंग के नाम पर बिजनेस करने के लिए 2-3 आदमी निकाला है। तो ये मयंग का भी बदनाम हो रहा है। लेकिन जो रियल मयंग का जो परंपरागत मैजिशियन है, बेज है, तंत्र साधक है, उन्होंने ये पैसे के लिए ये काम नहीं करता। उन्होंने पैसे के लिए नहीं काम करता। ये भी क्या, ये सब चीजें क्या है? ये चीज सब मयंग का मैजिशियन के घर से लेकर आया। ये यूज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल प्रैक्टिस। बोरेक्स है, मैंगो सीड है, इरिकोकून है, मूसा बालबिसियाना है, और क्या है? नेल्स एंड हेड ऑफ अ टॉर्टाइज है। अच्छा, कछुए का नाखून है और सर है। एक क्या है? एक छिपकली का सिर है। ये टाइग्रेस का वेजाइना है। कैटफिश का, स्टिंगिंग कैटफिश का सिर रखा है। ये ग्लोरी वाइन का पैर रखा है। और क्या है? आउल का, उल्लू का मांस है। ये साल ट्री का पत्ती रखा है। इधर भी कुछ चीज़ है। 48 आइटम्स है। अच्छा, पॉर्क्यूपाइन का पूंछ है। गाय का दिल रखा है यहाँ पे। ठीक है। ये सब 48 टाइप ऑफ आइटम्स है। ये क्या है सर? ये तो एक म्यूजिशियन का बॉक्स है। सब सलाह गया या इनके साथ। सर ये चीजें यूज होती हैं, मतलब ये अब भी यूज हो रहा है। अब भी यूज करता है। तो ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं ये चीजें? ये तो मालूम नहीं है। ये कोई डियर का हॉर्न रखा है, बाघ का दांत है, फ्लाइंग फॉक्स का फ्लैश है, उल्लू का दिल रखा हुआ है। ये इन चीजें अभी भी यूज करते हैं। तो वो लोग रखता होगा ना अपने पास। उन्हें अपने पास से ही लिया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अपने को आइडिया नहीं कि वो लोग कहाँ से जुटाता होगा। हाँ नहीं, अब तक ये सवाल भी नहीं पूछा उन लोगों को, और आप लोगों नहीं पूछा। और पूछने के बाद क्या बोलेगा वो ट्राई करूंगा मैं। हाँ सर, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये मैन्युस्क्रिप्ट का 2-3 मॉडल हैं हमारे पास। तो 250 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अब we have surveyed our locality and found more than 400 manuscripts. 400 से ज्यादा अभिलेख आपको मिले इस कम्युनिटी में, मयंग में। कम्युनिटी में अब भी हैं, उनके विलेजर्स के हाथ पर। और आउट ऑफ 400 we have collected only 250 and the others are still in the hands of the villagers. And रखे हुए हैं, उनके पास ही हैं। ट्राई कर रहा हूँ कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ क्या क्या है सर, ये चीज बताइए थोड़ा सा। ये मंत्र, ये इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है उनका प्रैक्टिस अब नहीं है। यहाँ पे लिखे हुए मंत्रों का प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कलम मंत्र, ये क्या था? कलम मंत्र तो
ये भी एक ब्लैक मैजिक का मंत्र है। क्या होता ये उसको नहीं, ये तो पावरफुल मंत्र है, पावर इंक्रीज करने के लिए, पावर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इनका प्रैक्टिस नहीं है। धूय धूय सर्वधक मंत्र, सर्वधाक मंत्र ये प्रैक्टिस हो रहा है। सर्वधाक मंत्र इन ऑर्डर टू क्योर ऑल टाइप्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स, छोटे मोटे रोगों के ठीक के लिए करने के लिए यूज किया जाता है। भागवत पुराण का मंत्र नहीं है, एक मंत्र है, ये यूज होता है। ये यूज होता है, ये भी यूज होता है। ज्वार ज्वारा मंत्र यूज ठीक है, होता है दर्द और बुखार के ज्वार लिए। जरा बुखार के लिए। और ये है नरसिंह मंत्र, सिंह मंत्र पोथी, ये अब यूज नहीं होता है। ये इसमें इसको यूज करने से क्या दावा किया जाता है, क्या होता है? नहीं, ये जो यूज करने का जो प्रोसीडियर है यहाँ पर नहीं लिखा है, जस्ट मंत्र ही है। नहीं ठीक है, लेकिन प्रोसीजर नहीं, लेकिन क्या होता था इससे कुछ पता है इस बारे में? सिंह मंत्र किस लिए यूज करता है अब मुझे याद नहीं आया, कोई बात लेकिन अच्छा मेरा जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ बस, है ना, जैसे बहुत सारे मंत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, इधर भी है हेमराज, ऐसे इधर से आ जाओ। वायु मंत्र, वायु मंत्र ये यूज हो रहा है, ये इन ऑर्डर टू क्योर गिडीनेस, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एक्सेट्रा। ये वायु मंत्र, वायु मंत्र है। अच्छा, ये महिलाएं हैं यहाँ की। They are actually very expert in herbal medicinal treatment, not magical treatment. जो male healers हैं, they are more expert in Magical treatment. and lady healers are expert in herbal treatment. ट्रेडिशनल और हेर्बल ट्रीटमेंट। Yes. ओके सर, ये बताइए, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे हम लोग ये क्या है सर? अच्छा, ये बाघ को, ये जो बाघ को बॉक्स करने का जो प्रोसीडियर है, इस प्रोसीडियर में ये इसका नाम है, या नाम था सुराबेज। उन्होंने उनका जीवन काल में 40 वाइल्ड टाइगर को बॉक्स किया था। 40 वाइल्ड टाइगर उसी बाघ वशीकरण मंत्र से। वशीकरण मंत्र, पिक्सबान मंत्र और बाघबंधा मंत्र, 3 मंत्र यूज करता है। राइनो का मैंडिबल और रिब्स, यहाँ जो गैंडा प्रसिद्ध है मिलता वाला, उसका मैंडिबल यानी निचला जबड़ा और उसकी पसलियाँ यहाँ टंगी हुई हैं। एक म्यूजियम बनाने की कोशिश की, तो म्यूजियम पूरा कम्युनिटी एफर्ट था ना सर? कम्युनिटी एफर्ट, गवर्नमेंट ने थोड़ा हेल्प किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अब तक हेल्प नहीं किया। प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा हूँ। ये क्या है सर? यहाँ पे बड़ी सारी किताबें रखी हुई हैं। ये इसमें सब मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, जो हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पर। अच्छा। ये जो 250 मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर हैं। अब रिसर्च होना चाहिए इस मैन्युस्क्रिप्ट पर, ये बात है। जो रिसर्चर अब ऑल द कंट्री वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट दैट दे कम फॉरवर्ड एंड रिसर्च करें इस पे। रिसर्च करने के लिए। यहाँ पर भी रखी हुई चीज़ें ना। सर ये बताइए, आप पीछे देख के आ जाओ। सर ये बताइए, मैं जो व्यक्ति हूँ और मैं जिस चीज़ का पालन करता हूँ, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का पालन करता हूँ, आप भी करते होंगे मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये भरोसा नहीं होता है कि मंत्र फूंकने से या जादू करने से या काला जादू करने से कुछ हो जाएगा किसी को या ठीक हो जाएगा। मैं भरोसा नहीं करता हूँ इसमें कि कोई सुई चुभा रहा है, होता है ना, हम लोग देखे हैं, सुई चुभा रहा है गुड़िया में या अंडा फोड़ रहा है तो उससे कोई मर जाएगा कोई, और या कुछ पीठ में कुछ लगा दिया गया, मंत्र फूंक दिया गया तो पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। ये सही है? मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, हम भी सोचता हूँ आपके जैसे, क्योंकि फ्रॉम साइंटिफिक एंगल वी कैन नॉट एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस हाउ दे कैन, बट वी हैव टू स्टडी मोर अबाउट द प्रोसीड्योर्स ऑफ मैजिक प्रैक्टिसेस। Not only one cannot do anything just by uttering a few words. इनके साथ some prerequisites, preconditions भी हैं, प्रोसीड्योर भी है। उस प्रोसीड्योर और प्रीकंडीशन में ही साइंस ये लुका हुआ है। या हो सकता है, मतलब जैसे मैंने देखा, जैसे जॉन्डिस हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जॉन्डिस हल्का फुल्का है तो मान लीजिए मंत्र से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं पता मुझे, लेकिन जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है तो क्या मंत्र काम करेगा? या किसी को बुखार, एक्चुअली मंत्र थेरापी ये फेथ हीलिंग है, ये विश्वास के ऊपर ही हीलिंग का जो विश्वास के। और जब एक when a person increases his will power because of his deep belief, then some sorts of diseases or ailment automatically
yes. अपनी विल पावर पे भी है, जो कहा जाता है कि तबीयत खराब हुई है तो ठीक कर ले, खुद से भी मन करे। और वर्ड पावर भी है, ये वर्ड तो ये शब्द का उसको ब्रह्म का बोलते हैं, शब्दों का तो विनाश नहीं होता है। सो शब्दों का जो शब्द ब्रह्म, जब पावर वाइब्रेशन में जब एक वर्ड ये म्यूजिशियन ने बोलेगा तब उनका इफेक्ट होगा। अच्छा, इनके लिए साधना चाहिए, क्योंकि मंत्र युग एंड तंत्र युग, ये युग साधना जो युगा है, युगा के अंदर ही है, ये युग के बल से ही निकाला है, ये तंत्र और मंत्र जो कुछ है। सो ये क्योंकि युग के लिए ये जुड़ा हुआ है, तो युग तो एक साइंस है। क्योंकि ये बहस तो आई है सर, बाहरी चलते हैं, क्योंकि ये बहस तो बड़ी लंबी हो चुकी है ना सर देश में क्या दुनिया भर में, और साइंटिफिक टेम्परामेंट से जुड़े लोग सवाल उठाते हैं कि भरोसा करें कि ना करें। इसी हाँ, मतलब ये कि कैसे मंत्र से ठीक हो सकता है, कैसे जड़ी बूटी से ठीक हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब कोविड फैला तो आयुर्वेद ने उपचार निकाला, फिर नहीं हुआ, लोगों की मौत हुई। तो बहुत सारी बहस है इसमें, जिसका कोई सिरा नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हाँ, we cannot say that these practices are scientific. They are traditional science, traditional technique. उसके साइंस पर अलग से अध्ययन किया जाना है अभी। हाँ, हो सकता है ये साइंटिस्ट आना होगा इस प्रैक्टिस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब तक तो नहीं आया। एक सवाल का जवाब दिए सर। मेरे मन में कौतूहल है, जैसे ब्लैक मैजिक है, काला जादू करके, जब आपने स्टडी किया होगा, काला जादू करके लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या मतलब लगता है आपको? मेरे को तो जैसे हमने सुना है कि यार चिड़िया बना दिया किसी को मारा मंत्र, वो चिड़िया बन गया, या खरगोश बन गया, या चूहा बन गया। हाँ, such type of mantras we have found in written forms, and we have not seen in our life, but our fathers and grandfathers have seen such type of practices. क्या देखा उन्होंने? ये जो एक तो बुला दिया कि वाइल्ड टाइगर को कैसे बस करता है। हाँ। ये तो बहुत लोगों ने देखा। हाँ। मयंक का जो 60 एज का एबव है। हाँ। उन्होंने देखा है। लेकिन इनके बाद जो ये थुमुरी बाण, टेकेली बाण, मालश्रम मंत्र का यूज देखा है। ये लुकी मंत्र, अदृश्य होने वाला, ये मंत्रों का प्रैक्टिस देखा हुआ आदमी अब भी जिंदा है। प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मेरा क्या होता था इन मंत्र से? क्या अदृश्य हो गया। 1992 में आसाम का गवर्नर था लोकनाथ मिश्र। वो तो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। जब वो गवर्नर आसाम में जैन किया गवर्नर ने, वो मयंक पहुंचा हुआ, तो मयंक में तो एक फेमस म्यूजिशियन था लक्ष्मी बेस, उनको मिला आसाम का जो गवर्नर। 1992 का इंसिडेंस है ये। सो गवर्नर के पास ही वो इनविजिबल हो गया, लोकनाथ मिश्र के पास। अच्छा। सो ये जो देखने वाला आदमी अब भी जिंदा है मयंक में। ठीक है, तो इस मयंक में इस स्टोरी को हम और मौकों पे तलाशने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जो ये प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनाया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, हमारे साथ झुंटू शरण मंडल जी हैं, जो इनके बारे में कहा जाता है कि वो तंत्र विद्या को जानते हैं और समझते हैं, और साथ में हमारे जो स्थानीय साथी हैं, और इस पूरी बातचीत में अपनी सीमित हिंदी ज्ञान के साथ हमारे दुभाषी काम करेंगे भास्कर सैकिया। सर, मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी आपको? मेरा सवाल ये है कि मयंक में ये तंत्र विद्या, काला जादू, ये सब कब आया? ये तो বহু বছর হল। এটা একটা মায়ং জাদুরি খেল, মায়ং জাদুরি জন্ম নাকি? এখান থেকে কিছু শিক্ষা আমরা পাইছি নাকি? ডাগর যেগুলো হেগলে তো গলেই মরিলেই নাকি? এখন বর্তমান কিছু কিছু আছে, তাও বহুত কঠিন। তার কারণ কথা হয়েছে আমি খুব শিক্ষা না, থোড়াথড়ি, কিন্তু আমার কথা হলো আমি বকলম, নামও লিখতে পারি না নাকি? সাধনার দ্বারায় এখানে আমি শিক্ষা লইছি আর কি।
क्या बोला इन्होंने? आराम से धीमे धीमे बताओ। वो बोला है वो पहले वो बहुत पुराना है तो 200-300 साल का है वो उधर पे है था अभी अभी वो लोग नहीं है ना वो लोग स्टूडेंट है कौन लोग? ये लोग स्टूडेंट है। हाँ हाँ अच्छा। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रहता था वो किताब उस सब में मंत्र पढ़ता है वो देख के किताब में मंत्र देख के पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो भी बोला है अच्छा। वो जो मंत्र वंत्र है कहाँ से सीखे आप लोग? আমার শিক্ষা হল বর্ধমান বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কলকাতা। अच्छा क्या बोले? कोलकाता से सीखा है बहुत थोड़ा अच्छा। हाँ और मयांग में अभी सिखाने वाले সেখানে হলো মায়াং में उस्ताद আমার बुरा मायांग लक्ष्मी बैस चले गया। वो बुहा मैग में है वो हित सिखाना वाला भी वो लक्की है इसका नाम लक्की बेस वही बोला एक बात बताइए दादा कि आपको आता है तंत्र विद्या आती है आपको? थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा। अच्छा। जैसे मैं ना अभी मायंग में घूम रहा था तो मैंने कई सारे लोगों का घर देखा मायंग में जो तंत्र विद्या में माहिर हैं। कुछ लोग बड़ा बड़ा घर बना लिया है, कुछ लोग टीवी चैनल पे आता है ना, कुछ लोग पैसा कमाया है तंत्र विद्या से। আমার ওই ধান্দা নাই, ওরকম বিল্ডিং আমি দুই চারটে দিয়ে আসতাম, দুই চারটে দিয়েও পারতাম, দুইটা বানিয়েও ইয়ে করে পারতাম। কিন্তু কথা হলো আমি মানুষের কাছে 20,000 টাকা লাগবো, 50,000 টাকা লাগবো, আমার এখানেই আছে, কিন্তু আমার সেই ধান্দাটা নাই। কাজে আজকে যে समझ ले फिर आगे का बोलिएगा ना। हाँ क्या बोल रहे थे? वो बोला कि पैसा का मतलब नहीं है वो पैसा नहीं लेता है दूसरे की तरह ये बोला है उनका धंधा नहीं है ये, हाँ 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 कि घर बनाना है 5,000 10,000 20,000 रुपए ले रहा है वो लोग, ये इनको नहीं लेना है। हाँ हाँ नहीं लेता है आगे बताइए दादा। এখন কথা হলো আমারে তারা খুশি হয়ে যা দেয়, अच्छा। 20 টাকা দিলেও সই, 100 টাকা দিলেও হই, 1000 টাকা দিলেও হোক, আমি তার নিয়ে কম না যে আমার এত টাকা দাও, আমার এত টাকা এগুলোর কোনো নাই। हम ये कह रहे हैं कि जो अपने मन से 20 टका 100 टका दो अपने मन से दे दिया वो दे दो, हम मांगेंगे नहीं। हाँ। আর এটা কথা হলো কি একজন মানুষ এখানে ধরো বেমারে পড়ে আছে নাকি, কোনো হাওয়া লাগে কোনো বাতাস নাকি এখানে পড়ে আছে, আমি যাই তারে উঠিয়ে এনে ঠিক করে দিই নাকি, তার কাছে পয়সা করি কিছুই নাই, অথচ আমার কাছ থেকে দিয়েও তারে চালিয়ে নিয়ে যায়। क्या बोला? वो बोला जो पढ़ के रहता है वो बीमार बीमार लोग उसको भी साहस करता है वो ठीक कर देता है बीमार लोगों को। हाँ पैसा वैसा नहीं लेता है वो ही वो दे देता है पैसा वो बोला है अच्छा पैसा भी दे देता है उनको। हाँ जैसे हम सिनेमा में देखा, टीवी में देखा कि काला जादू मतलब किसी का नुकसान करने से, है ना? কালা জাদু অর্থটাই মানে লোকসান করা। हाँ हम ये टीवी में देखा जैसे দেখা हाँ তখন দেখায় যে টিভিতে দেখায় পয়সা খরচ করে, পয়সা খরচ করে নিয়ে নামটা যেমন আমরা যেমন এই যে এখানে একটা আছে নাকি, পয়সা খরচ করে সব ব্যাচগুলো বহে দিছে, কথাটা কথা এটা না। তো কাজেই কথা হলো কি আমার কথা ওটা না, আপনি আইছেন আপনার যেটা দরকার, যেটা খুব দরকারি বস্তু সেইটা আপনাকে দিব, তাছাড়া এমনি আমি কোনো কিছু ছিল তো আমার এইটা দরকার নাকি, এই বস্তুটা লাগে, যে আমার একটা বশীকরণ তাবিজ লাগে, মোহিনী তাবিজ লাগে, এটা এইটা আমি দিতে পারবো, কিন্তু কালা জাদু আমি দিখাতে পারবো না। वो बोला जो चीज़ मांगने के लिए आता है वो देता है वो अलग दूसरी क्या बोला था वो काला जादू का नहीं करता है नहीं देता है जैसे कोई ताबीज मांगा आपसे, क्या क्या लोग मांगने आता है आपसे? বহুত লোক আহে, क्या क्या मांगता है लोग? ফির তাবিজ একজনে একজন টাকা মাইরে নিয়ে গেছে 10 লাখ নাকি, কিন্তু সেগুলো আমি মিলাই দিতে পারবো কিন্তু আইনা দিতে পারবো না, কথা আছে না একটা। किसी का पैसा वो दूसरे ने मार दिया हाँ, वो लेके आने के दे देगा हाँ। वो मिला देना देता है ये ताबीज साबिज कि दे के। ताबीज दे दीजिए, हमारा कोई पैसा लेके भाग गया वो दे देगा। हाँ वो दे देगा अच्छा तो देता है, इससे सच में काम होता है? গ্যারান্টি गारंटी? গ্যারান্টি
আমার কেস जितना আছে সব গ্যারান্টি हमारा पंजाब दुबई हरियाणा मध्य प्रदेश यूपी सऊदी अरब ढाका नाकि আগরতলা শিলচর এইসব জায়গার দূরে দূরে মানুষ আমার কাছে दूर दूर से लोग आते हैं इन जगहों से। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग काला जादू के बारे में सुनते हैं ना, हो सकता है मेरा जानकारी कम होगा ना, काला जादू के बारे में हम लोग सुनते हैं कि भाई किसी को वशीकरण करना है, किसी को अपने वश में लेना है, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को दर्द देना है, किसी को तकलीफ देना है। हम लोग देखता है वो एक से सिनेमा में दिखाता है ना कि वो एक गुड़िया है, गुड़िया में से सुई घोंप रहा है, नींबू में सुई घोंप रहा है, तो वैसा कुछ होता है क्या काला जादू? ওরা कुछ नहीं होता আর লোকসান ভুল হয় যদি সাথে সাথে পেটে লেগে যাবে क्या बोला? गलत होगा तो लग जाएगा। हाँ? वो गलत हो गया जो हाँ। वो चीज घुसा लेगा तो लग जाएगा वो बोला। नहीं नहीं ऐसा किया जाता है काला जादू में, ऐसा होता है? হতা হয় हाँ। কথা আছে সব লোকসান লাভ করবার গিয়া লোকসান হয় अच्छा, लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा जो काला जादू करेगा ऐसा। हाँ। यानी अगर अगर आपकी बात समझें हम, तो अगर आपको कोई बोले इस तरह से कि दादा उसको नुकसान पहुंचाना है, हाँ, तो आप तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेगा तो आपको ही नुकसान होगा। আমারই লোকসান হবে अच्छा। ওটা আমি করবো না 100% গ্যারান্টি हाँ, ওগুলো টাকা টাকা যদি 5 লাখও দেয় हाँ, नहीं করে 5 लाख भी दे दे आपको, आप नहीं करेंगे ऐसा। नहीं करेंगे हम्म, তো বললাম না এরকম বিল্ডিং দিতে পারতাম 2-4টা हम्म, মানে কিছুমান মানুষ আছে এখানকারই আপনাকে নিল নিয়ে কি করব পয়সা নিব কাজ করব না क्या बोला? পয়সা নিব কাজ করব না हाँ किसी माने वो दूसरा लोग पैसा लेता है काम होगा बोल के वो काम नहीं होता है वो बोला है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग अभी गया था ना, म्यूजियम बना है ना उधर, काला जादू का म्यूजियम बना है ना, तो उधर में मैं गया तो उधर में देखा कि लोग, फोटो थे लोगों की कि वो लोगों को जड़ी बूटी बांध के पैर में दर्द है वो ठीक कर रहा है, तबीयत खराब है तो बांध रहा है, ये सब काम करता है। হ্যাঁ এটা পারবো এই জড়িবুটি বানিয়ে এটা পারবো তবে দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে वो पाएगा वो करेगा वो करेगा वो पाएगा वो आप कर लोगे और ठीक हो जाएगा? ঠিক হয়ে যাবে और कितने लोगों को ठीक किए हो आज तक आप ऐसे? হিসাব নাই রকম আমি দেখাই বেটা जब वो अंदर गए हैं अभी, मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने लोगों को ठीक किया है आज तक, इस तरह से कितने लोगों के साथ आपने इस तरह चीज़ें की हैं, तो उनके पास कोई अपना रिकॉर्ड है, शायद कोई अपना रिकॉर्ड होगा ना उनके पास, कोई डायरी वायरी होगा ना, तो अपना डायरी है वो लेने गए जिसमें वो शायद इसका लेखा जोखा होगा कि इतने लोगों को उनसे हेल्प मिली है। आई डोंट नो कि कितना काम करता है और कैसे काम करता है, इसका साइंटिफिक आधार क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि समाज के एक तबके का भरोसा बनता है इसके ऊपर, ये इनका कुछ लेखा जोखा है। आइए ना दादा, পাঞ্জাব पंजाब से आया था ये। हाँ। উড়িষ্যা हम्म, দুবাই हम्म, ये पंजाब हम्म, दिल्ली हम्म, हरियाणा हम्म, এটা দুবাই हम्म, সৌদি আরব हम्म, ঘোরা সমস্যাই বেশি টাকার কেস বেশি নাকি একজনের বউ গেছে গা সেটা আইনা দেওয়া লাগে নাকি একজনের টাকা নিয়ে আসলে বিয়ে হয় না কথাটা বুঝছেন তো টাকা নিছে নাকি আর ছেঁড়া কাছ থেকে বিয়ে হইব নাকি টাকাটা নিয়ে চলে গেছে কাজেই এগুলা সব এরকম ইজিট क्या क्या बोले हेमराज? बोल रहे कि किसी हाँ। किसी की बीवी चली गई है हाँ, तो बीवी को वापस लाने के लिए बोल रहे हैं। पैसे का समस्या, कोई घर का कोई घर का समस्या घर पे मिलाप नहीं है, हाँ परिवार में मिल नहीं है, ये सब को लेकर बोल रहे हैं कि ये सब समस्या लेकर आए हैं। दादा एक बात बताइए, इनसे पूछो ना कि जैसे कोई भरोसा नहीं करता अगर काला जादू पे, तो उसको क्या बोलना चाहेंगे? দাদু যদি কেউ কালো কালো জাদুতে ভরসা না করে, ভরসা করছে না, ধরো আমি বিশ্বাস করি না কালো জাদুতে, তো ওদেরকে কি বলা যাবে? ওটা আমি ওটা না তাদের কাছে কথা হলো এটা না কি বললে? ওইটা
কালা জাদু অর্থই পয়সার খেলা, পয়সা খা খেল। তুমি দেখতে আসলা, তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেলো 50,000 টাকা, কিন্তু কাম হইল না। কিন্তু আমি যদি কাম করে দেবো, গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে দেবো, কোনো কথা নাই। তাবিজ দিই, তেল ভরে দেই, যে কোনো কিছু নেই, আমার কাছে জিনিস আছে, ওরে দিয়ে আমি আমি সেসব কাজ করে করে দেবো আমি আমার কাছে। बोलो तो जल्दी से कैमरे पे। ये बोले कि कोई मेरे जैसा है बहुत लोग यहाँ पे, किसी कोई कोई 50,000 रुपये ले लेता है फिर भी काम नहीं होता, लेकिन मैं जो दे देता हूँ वो काम गारंटी के साथ होता है, यही बोल रहे हैं ये। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर अगर मैं पूछता हूँ क्या क्या आप काला जादू करके दिखा सकते हैं? নাই नहीं। না, क्यों? সেটা আমি দেখাইও নাই আর দেখাবো না। वो कभी काला जादू करके दिखाएंगे भी नहीं, दिखाया नहीं किसी को आज तक, हाँ। और दिखाएंगे भी नहीं। अच्छा, एक दादा एक चीज बताइए, काला जादू और तंत्र में क्या अंतर है? বহুত বহুত ডিফারেন্ট हाँ, क्या बताइए ना, নাকি। बांग्ला में बताइए थोड़ा। বাংলা মাঝে তন্ত্র মন্ত্র হইলো বেলেগ, আর কালা জাদু হইলো বেলেগ। এটা হলো নজরবন্দি। কোনটা নজরবন্দি? এই যে কালা জাদু দেখা যায়, এটা নজরবন্দি। কালা জাদু में नजरबंदी। হ্যাঁ, নজরবন্দি। এখানে এখানে দেখবেন তো, আমি একটা জিনিস খাইবে নিছি নাকি। काला जादू मतलब छुप के किया जाता है, काला जादू हमेशा किसी को दिखाया नहीं जाता है। अच्छा, और तंत्र विद्या सामने से कर सकते हैं। সামনে থেকে করতে হয়েছে, अच्छा তন্ত্রবিদের সামনে থেকে। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये लोग बहुत सारा लोग कैमरा पे दिखा दिखा के करता है, वीडियो बनवाता है काला जादू जादू करने का, वो लोग सही करता है? হুম, नहीं। নাই। क्या पूछा जाए और? कितने सालों से आप कर रहे हो? कितना उम्र हो गया आपका? আমার বয়স 101। 101 है आपका उम्र? 50 বছর ধরে করবার নিছি। अरे नहीं नहीं, आपका হ্যাঁ, 101। उनका उम्र है 101 साल, और 50 साल से वो काला जादू कर रहे हैं। 101 साल उम्र है आपका? अरे नहीं नहीं, এই आप जवान लगते हैं। জুয়ানি আমি, আমার বাচ্চা লাঠি নিয়ে আটে। आपका बच्चा लाठी लेके चलता है? हैं? सही में? হ্যাঁ, ये लगते नहीं 101 साल के। এই তো। सिद्धि है। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ठीक है दादा। ঠিক। আর 2-4 বছর বাঁচবো, তারপর যাই। चले जाएंगे? এই পেলেই যামগা পড়ুম। यहीं से चले जाएंगे? हम्म। ठीक है दादा। ठीक है दादा, धन्यवाद। चलिए, ललनों पे बातचीत देख रहे थे, अगले मोड़ पे चलते हैं। हम लोग सुशीला देवी के साथ हैं अब मायंग में ही। अलग अलग गांवों में अलग अलग जगह लोग बसते हैं जो तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करते हैं। तो सुशीला जी, तंत्र विद्या में जैसे भी मैं लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया है कि जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं, वो मैजिक के थ्रू, जादू के थ्रू ठीक करता है, और महिलाएं मेडिसिन के थ्रू ठीक करती हैं। ये सही बात है? অসমীয়াত কম, ধৰি লওক এক নম্বৰতে কিডনীটোৰ ঔষধটো জানো, হয়, সেইটো দিয়াৰ পিছত সেইটো খাই মানুহ ভাল হয়। আকৌ পালচতো জানো, আকৌ মাইকী মানুহৰ যি চাপ যায় সেইকেইটা জানো। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ধৰি লওক ডিঙি বিষ হ'লিকে টনচিলৰ নিচিনা কেঞ্চাৰ হৈ, সেইটো টেবলেট বনাই থৈ দিছোঁ, সেয়া আছে বাৰু, সেইকেইটা দেখুৱাব পাৰিম, সেয়া আছে, সেইখিনিয়ে জানো আৰু। क्या? मतलब जो हार्बल थेरेपी, हाँ। हम जो पुरुष लोग हैं ना, वो आप तो बोला ही है, जो मतलब तंत्र मंत्र के बेसिस में ट्रीटमेंट करता है, लेकिन महिला हमारा ये रजामय का हर महिला वो मेडिसिनल जो थेरापी है, मेडिकल थेरापी, मेडिसिन, और मेडिसिन के थेरापी से कोई लोगों की मतलब इलाज करता है। लेकिन किडनी का बोला है, किडनी का जो मेडिसिन है, वो पौधा है ना, वो पौधा मतलब यहाँ भी है, यहाँ पौधा
हर बाड़ी में गार्डन में है। यह पौधा को मतलब किडनी का, डायबिटीज का और कोई साम को कैंसर का भी ट्रीटमेंट करता है। कोई कोई मतलब वो थेरापी और क्या टॉन्सिल और की किडनी और पाइल्स मतलब है ना, पाइल्स का वो मतलब ये फेमस है पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए। सो मेडिसिनल जो थेरापी से मेडिसिनल के जो बेनिफिट है ना वो साइंटिफिक भी है और जो मतलब मंत्र भी है और मतलब वो कोका और बैक पेन का वो भी का फेमस एक है। बात बताइए, ये सब आप लोग इलाज करते हैं, दुनिया भर में इतना सारा सब दवाई और जांच, इंजेक्शन सब बनता है, ये सब थेरेपी से ठीक होता है कि बस मन का वहम है? ঠিক হয় সেইটো যিবিলাক মানুহ ঠিক হৈ যায়। এই উৰিষ্যাৰ মানুহ আহে, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, তাৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই খাই যায়। कैंसर वैंसर भी? কেঞ্চাৰ নহয়, পালছৰ বেমাৰটোতো ডক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত কিডনীটো এইটো যে জাম হৈ থাকে, তই বুজাই দিবি কিডনীটো সেইটো किडनी जाम हो जाता है तो उसका भी दवा है पाइल्स का? সেইটো ভাল হৈ যায়। वो मेडिसिन है ना, मेडिसिन खाने से वो प्रसव से निकल जाता है किडनी का स्टोन। বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে সেইবিলাক। अच्छा। और उससे कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो? নাই নাই साइड इफेक्ट हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई और ज्यादा बीमार पड़ जाए तो? নাই 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 लिमिटेशन है कितना किडनी का खाना है, किडनी का पीना है, कितना किडनी तरफ से बच्चा है तो कितना पीना होगा, वो एल है तो कितना होगा, वो डिलीवरी है तो ये नहीं माना है। ऐसा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है यहाँ। और हर्बल थेरेपी है ना, हर्बल थेरेपी तो साइंस बेस है, ये प्रूफ है। तो एक बात बताइए, जैसे उन्होंने कोई पत्ता लिया किसी बीमारी के लिए, कोई पत्ता, कोई पेड़ का पत्ता लिया, और क्या उसको फिर बांध के या खिलाना पड़ता है या बांधना पड़ता है, क्या होता है? मतलब उनको बताने दीजिए। পিচিব লাগিব, খুন্দিব লাগিব, খুন্দি ৰস উলিয়াব লাগিব, তাত ইমানখিনি হিচাপ আছে, হিচাপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ গাখীৰ দিব লাগিব, গাখীৰ লাগিব, পালছৰটোত গাখীৰ লাগিব, কিডনীটোত সেইটো হেৰি লাগিব, ৰহুন লাগিব, তাৰপিছত আকৌ বাকীখিনি মই গটাম ঔষধ। उसने बोला है मतलब जो किडनी ट्रीटमेंट के लिए, स्टोन के लिए वो गार्लिक है, गार्लिक चाहिए। उसके बाद गाखिर को क्या होने लगे, पाइल्स के लिए, पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए क्रूज करके उसके साथ पिलाना होगा, मतलब मिल्क के साथ मिक्स करके वो उसको पिलाना होगा। अच्छा, मिलकर हाँ, हाँ। ठीक है। ऐसा मतलब जो अवेलेबल है, वो पीसे में भी है, वो तो करे मतलब आनता है और पीस कर उसके साथ जो जूस होता है ना, उस जूस को पिलाना है। ठीक है, हाँ। धन्यवाद। और एक बात बताना सर, वो ताबीज है, ताबीज हाँ, পেটৰ হেৰি হ'লে, বাহিৰা হাৱা লাগিলে, मतलब मानता है ना घोष पेस्ट का, भूत पेट का, उसको लिए ताबीज देता है। ताबीज मतलब वो समझ हाँ गया। हाँ, वहाँ में बांध लेता है, वो तंत्र मंत्र पुट करके। तो उससे ठीक होता है? हाँ, ठीक होता है। ঠিক হয়। সেইটো জানো। ये तो ट्रेडिशन है ना, 100 इयर्स की मतलब ये चल रहा है, और इतना दूर कोई प्रूफ नहीं मिलता तो इतना दूर से नहीं आता ना। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, चलते चलते बात कर लेते हैं। आ जाओ हेमराज, आ जाओ जी। धन्यवाद। अब ये बताइए नवज्योति भाई, आप जैसे एक बात बताइए, आ जाओ हेमराज, आराम से आ जाओ। ठीक है, तो नवज्योति भाई एक बात बताइए, जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि दीदी इलाज कर रही हैं, एक जने से हम मिला तो हम वो लोग तो वो बता रहे थे कि हम इलाज कर देते हैं, थोड़ा देख के हेमराज, तंत्र मंत्र से इलाज कर देते हैं, लेकिन कितना साइंटिफिक नहीं है ना ये तो? नहीं, जैसे आई एम साइंस स्टूडेंट, हाँ। मैं साइंस फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, यहाँ जन्म हुआ हूँ, यहाँ से मतलब वो जो मैंने आई साइट हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। पहले तो डॉक्टर के पास जाता है, पहला तो ऐसा था डॉक्टर के पास नहीं गया था, यहाँ इलाज करता है, तंत्र मंत्र से डिपेंड करता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ ही ये ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, दोनों चलता रहता है, और उसके मतलब बेनिफिट भी होता है। मंत्र के, तंत्र मंत्र के, मैंने बोला ना, मतलब जो मंत्र का, मायंग का जो मतलब जो फेमस है, उसके लिए तंत्र मंत्र के लिए वो मंत्र मतलब जो दोनों का है साइड इफेक्ट, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। सो ब्लैक मैजिक भी कोई करता है इधर? कोई करता ब्लैक मैजिक अभी तक वो तो नहीं, बैंड हो गया।
जितना मंत्र था वो मतलब बैन कर दिया गया। मंत्र बैन कर दिया गया। बैन किसने बैन किया मंत्र को? वो हमारा लोग ही है। लोगों ने डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे हाँ, यूज। हम नहीं करेंगे क्योंकि दूसरों को तो भलाई नहीं होगा। उसके लिए सपोज आपको ये सब कोई रूमर होता है ना, इसीलिए हम डिसाइड किया गांव लोगों ने ये सब बंद कर दीजिए, कोई नहीं वो प्रैक्टिस करेगा। लेकिन जो अच्छाई है और भलाई के लिए है, हमारा मतलब बॉडी ट्रीटमेंट के लिए, बीमार के इलाज के लिए, कोई आपका मानसिक शांति है, सपोज कोई प्रेम जनित कारण, ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट होता है। और ये तो मतलब फेथ है। और एक बात क्या है, मंत्र मीन्स साउंड इज एनर्जी, so it is totally science based. Suppose this one that's why we cannot neglect it. ये है मयंक, क्यों है, कैसा है और कब से है और इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये इसमें सब सवालों के जवाब को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक आधार क्या है इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या ये काम करता है इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या ये काम नहीं करता इसका भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। और क्या इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है इसका भी जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझिए कि एक देश की एक जगह है जहाँ पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है, टेक्स्ट हैं उनके पास अभिलेख हैं, उनके पास मंत्र हैं। हमें नहीं पता कि ये काम करता है कि नहीं करता है, हमें नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन हमारी विशाल संस्कृति का एक हिस्सा तो ज़रूर है। इस बात के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई विकार है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए और अच्छे से अच्छा इलाज करिए, आप बिना अपने बिलीफ को नुकसान पहुंचाए। अपना ख्याल रखिए और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।